एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क एकेडमी। आज इस वीडियो में हम मिडश्योर मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3H कवर करेंगे। पिछली एक्सरसाइजेस हमने कवर कर ली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हम आज एक्सरसाइज 3H का पार्ट 1 करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड बोथ। तो इस क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी, दोनों मेथड से आपको इसमें सोल्व करना है। दोनों मेथड से सोल्व करना होगा आपको। ओके, ऐसा नहीं है कि एक मेथड से सोल्व कर कर आप अपना आंसर लिख कर आ जाओ, रॉन्ग हो जाएगा। दोनों मेथड से आपका एक ही आंसर आएगा, पर आपको दोनों मेथड अपनी नोटबुक में भी करने हैं और एग्जाम में भी करना है। तो मैं आपको सिंपली पहले बता देती हूँ क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है उसके अंदर जैसे कि ए पार्ट में 10, 15, 25 है, जिसके अंदर हम अलग अलग एलसीएम लेते हैं। जैसे कि इधर 10, 15 एंड 25 का एलसीएम लिए। ओके, यहाँ पर 10 का, देन 15, देन यहाँ पर 25 का, देन जो इनके फैक्टर आएंगे उनसे हम एलसीएम निकालेंगे। ओके, और जो डिवीज़न मेथड होता है वो थोड़ा इजी मेथड होता है। डिवीज़न मेथड में आपको क्या करना होता है, डिवीज़न मेथड में जैसे कि 10, 15, 25 को निकालना है। 10, 15 एंड 25 का, तीनों का एक साथ हम एलसीएम निकाल लेंगे और जो इधर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल का एलसीएम निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन ए को देखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने यहाँ पर किया है। सबसे फर्स्टली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं लिखनी है। कहीं आप लिख दो शॉर्ट फॉर्म पीएफएम, यहाँ जगह से लिख नहीं पा रही थी इसलिए पीएफएम लिखना है, पर पीएफएम का मतलब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है। ओके, सबसे फर्स्टली हमने 10 का एलसीएम लिया, देन 15 का एलसीएम लिया, देन 25 का एलसीएम लिया। देन हमने फैक्टर ऑफ 10 कितने हुए, 2 मल्टीप्लाई 5, देन 15 के फैक्टर कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, देन 25 के फैक्टर है 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ एक न्यू कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एलसीएम में। एचसीएफ में तो आप कॉमन ले लेते थे और जो कॉमन होता था वही आपका एचसीएफ होता था। देखिए यहाँ पर एलसीएम में सबसे पहले आपको कॉमन लेना है। जैसे कि इसके अंदर देख सकते हैं आप 5 कॉमन है, एक है ना, एक 5 कॉमन, तो ये 5 तो हमने यहाँ लिख दिया। अब जो जो बच गया है ना आपके पास उनको भी आपको लिखना है, कॉमन लिखना है एक, और फिर जो जो बच जाए ना वो लिखना है। अब जैसे 2, 3 और 5 बचे ना, 2, 3 एंड 5 को भी लिखा है हमने, और ये जो 3, 5 कॉमन आ रहा था उसकी जगह पर एक ही 5 लिखा है। ओके, बस ये शुरू में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। तो इस वीडियो में से आपको ये अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि आगे बहुत सारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन में, इसे यही समझ ले तो अच्छी बात है। ओके, इस तरीके से फिर इनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा 150। तो अब देखते हैं हम हमारा डिवीजन मेथड से इसी क्वेश्चन को। ओके, एज यू कैन सी डिवीजन मेथड में यहाँ पर आपको सारों का एक साथ डिवीजन करना होता है। तो ये एक बार बता देती हूँ मैं। जैसे कि 10, 15 एंड 25 है ना, तो सिंपली ये 2 से भेजा हमने, देन 2, 5 या 10, 15 2 की टेबल में नहीं आता तो 15 को ऐसे कैसे लिख दिया, देन 25 को ऐसे कैसे लिख दिया। ओके, देन फिर 3 की टेबल से भेजा, 5 नहीं आता तो 5 ऐसे लिख दिया, देन 3, 5 जो 15, देन 25 ऐसे लिख दिया। उसी तरीके से फिर 5 की टेबल से पूरा चला जाएगा, नीचे 3 1 आ गए, मतलब ये एलसीएम कंप्लीट हो गया। तो फिर ये जो है ना इनको मल्टीपल कर देना है एलसीएम निकालने के लिए सिंपली। तो आपके पास क्या आया 150। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 150 आ रहा है और इस मेथड से भी 150 आ रहा है। ओके, दोनों मेथड अलग अलग है पर आंसर आपका सेम आएगा। तो इसी तरीके से आपको बी पार्ट, सी पार्ट, डी, ई, एफ, जी, एच पार्ट में आपको एलसीएम करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट हो देन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व कर दूंगी। ओके, कमेंट में बता दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आता है। वैसे इस मेथड से आप अगर करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सिंपली इसी क्वेश्चन में हमने बस इस 2 फैक्टर्स को किया है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में दोनों मेथड साफ साफ दिए गए हैं कि आपको इन मेथड से करना है। ओके, इसीलिए आपको दोनों मेथड से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करना है। बाकी के पार्ट्स ट्राई कीजिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा वो पार्ट, मैं आपको वो पार्ट प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अब मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन पार्ट्स को ट्राई ज़रूर कीजिए और अपनी नोटबुक में इनको अच्छे से कीजिए।